जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी। के साथ जो काम किया ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूँ। मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं नौकरी से त्यागपत्र देना चाहता हूँ कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन कर रही है। देखो, आपका कोई खून का नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा सोरा नहीं है, और वो आपके लिए रो रहा है। अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद हम जो बात करनी है सीधा बात करते हैं, इसलिए एक ऐप डेवलप किया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप डेवलप किया उसका नाम है कनेक्ट विद शिव। काम करते हैं, तो यही एक सपना लेके मैंने भी प्रिपरेशन किया था। और ये सपना पाते वक्त जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैंने एक बुक भी लिखा था उसके ऊपर में। तो रॉकेल के दिए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा था। और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद आईपीएस के बाद मुझे बिहार कैडर अलॉट हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग जो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं। तो अभी जब इतने स्ट्रगल के बाद एक आईपीएस मिला है और मैं आईजी रैंक पे था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, इसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी। मैं सेंट्रल में सीबीआई में जा सकता था, आईबी जा सकता था, आरएनडब्ल्यू जा सकता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ सीआरपीएफ है वहां पे भी जा सकता था। अपने आप का जो पर्सनालिटी ग्रोथ था वहां पे हो सकता था। लेकिन मेरा जो मन था वो एक तरह से बेचैन था, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहां होता है जहां आपका जन्म होता है, जहां आपकी परवरिश होती है। और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा। लेकिन जो शिवदीप नाम है, इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्मभूमि ने दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूं, मेरे शिवदीप नाम को देखता हूं, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूं। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूं, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था। इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन गया, उसमें पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता है अगर मैं सर्विस में रहता तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूं, अचार क्यों नहीं दे सकता हूं, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूं, यह सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि
जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूं और मैं नौकरी से त्यागपत्र देना चाहता हूं, जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी वहां आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहां पे आर्रा जो बैठी हुई है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिजाइन कर दिया और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है। सब पूछ रहे थे क्या करने वाले हो। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, आप आईएएस आईपीएस से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर्स देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट, सब तरह देखिएगा आप, सबको सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है वो स्टेटस को क्यों है, यानी जैसे थे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसलिए भी रहा हूं कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं। युवा जो है मुझे या तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल की तरह के मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो युवा, तो उनके जो मैसेजेस होते हैं उनका एक बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाऊं मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूं, युवाओं से मैं मिलूंगा। और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूं मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। पहला तो ये है कि देखो, आप फिट है, मैं भी फिट हूं, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे
बदलाव आपसे तभी चालू होगा आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इतना मतलब नहीं कि आपको कुछ बॉडी वॉडी बनाना है या ये करना है। फिट मीन्स आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो। मैं भी जो सेवा दे पाया हूँ वो फिटनेस के तौर पे दे पाया हूँ, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरे एक इसका पार्ट ये भी है कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा। जो पूरे बिहार का मेरे सामने एक प्लान है, उसके हिसाब से मैं 20 किलोमीटर एक जगह दौड़ूंगा, बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दौड़ूंगा, हर जिला को मैं टच करूंगा। और उसके साथ दूसरा जो है, आप मेंटली फिट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली फिटनेस चाहिए। यहाँ पे वो जो स्टेटस को की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे थे सिचुएशंस की, तो भाई मैंने देखा है, आप लोगों में एनर्जी देखी है। मैं जब पटना से ट्रांसफर हो गया था मेरा, वाई पटना इज क्राइंग फॉर दिस कॉप, एक आर्टिकल छपा था नेशनल लेवल पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाहाकार मच गया था, लोग रो रहे थे ट्रांसफर के बाद। और वो लोग कौन थे? वो लड़के थे, स्टूडेंट थे, जो 14 दिन तक 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना अनशन पे बैठे थे 9 दिन तक। तो क्या था, उनका मैंने पासपोर्ट बनाया था या किसी को मैंने केस से निकाला था, उनके लिए मैंने क्या किया था। लेकिन वो मेरे लिए सामने आए थे, उन्होंने एक अपना एक रेजिस्टेंस दिखाया था कि ट्रांसफर के प्रति। उनके जो आंसू है, वो आंसू मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं। देखो, आपका कोई खून का नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा सोरा नहीं है, और आपके लिए रो रहा है, तो जिम्मेदारी और आप पे बढ़ती है। और उसके बाद तो मुझे ये जानना है कि जो एक डेडिकेशन है, एक साहस है, जो मुझ में मैं युवाओं में भी देखना चाहता हूँ, इसलिए उनको साइकोलॉजिकली भी फिट देखना चाहता हूँ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेरा, वो है अवेयरनेस का। मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मेरी अपील है, देखिए, ये अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद आपको माफ कर देगी, लेकिन मैं जिस इंटेंशन से निकला हूं, मुझे लगता है कि मैं तो पाप कर रहा हूं फिर, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। मैं जिस माटी ने मुझे नाम दिया है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूं। तो मैं उस इंटेंशन के साथ निकला हूं। तो लोगों से इंटरेक्शन करना है, स्पेशली युवाओं से, जो 10 साल के आगे की जनरेशन को एक नए मुकाम पे जाए, बिहार की दशा दुशा को बदलने की कोशिश करे। और उनसे बात करते हुए उनके आइडियाज आएंगे, उनके प्रॉब्लम सुनने में आएंगे, सर आएंगे, तो मिलके बैठते हैं, मिलके चलते हैं। ये सफर हम सबके साथ का है, युवाओं का और मेरा सफर है ये। मैं आपके साथ में रहूंगा। जब प्रॉब्लम सामने आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम ही लोगों को खोजना है, हम ही लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इसी के लिए ये 3 प्रिंसिपल के तौर पे मैं निकला हूं। और मेरे कर्म भूमि की शुरुआत मुंगेर से हुई थी, प्रोबेशन पीरियड भी वहां पे था, और वहीं से मेरा जो बिहार की जनता ने प्यार और मोहब्बत देने की कोई शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मेरा जो शुरुआत होगा 4 तारीख को मुंगेर से होगा। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ लोगों से मिलना हूं, उन सुनने जा रहा हूं, बस उनके पल्स देखना चाहता हूं, क्या कहते हैं, क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए, क्या होगा कि ये जो दशा और दिशा बदल जाए, क्या होगा कि जो हम भारत निर्माण में, बाहर के सब स्टेट के निर्माण में इतना आगे है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये एक है। उसके बाद देखिए, मेरे जब भी मैं एसपी था तो आप सबको पता है, सबने कवर भी कर लिया। एक तो क्या, मैं जिस चेयर पे बैठा था, सामने वाला जो कंप्लेनेंट जिस चेयर पे बैठेगा उसी चेयर पे मैं बैठा था। मैंने कभी भी टॉवेल वाली चेयर और ये चेयर पे एसपीशिप में मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो समानता होती है। ये जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव में वहां पे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिसकी मैं सेवा दे रहा हूँ, उसको भी फील होना चाहिए इक्वेलिटी का। तो मेरे यूनिफॉर्म का एक ही प्रिंसिपल था, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। मेरे सामने मैं इंसानियत को देखता था सिर्फ। मेरे लिए धर्म, जात, रिलीजन, उसका क्षेत्र, ये मैटर नहीं करता था, और सब लोग जानते ही। और दूसरा था यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनैलिटी। मैं सबके लिए अवेलेबल था, जो अंदर था वो बाहर था, जो था मुंह पे था। तो वहां पे देखा, जब मैं मेरे दरवाजा ऑफिस का हमेशा खुला रहता था, कभी उसको डोर नहीं लगता था उसमें। जब ऑफिस से मैं निकलता था तभी डोर लगता था, तो मुझे सामने दिखाई देते थे। जब मैंने सब लोगों को इंटरेक्शन है, सीधा आप आइए, कंप्लेंट बताइए, किसी आपको मीडिएटर की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे सुनना है, आपकी आवाज मुझे बनना है, फिर न्याय देने की कोशिश करनी है। तो इसी तरह मुझे लगा कि किसी के थ्रू नहीं बात करते, जो बात करनी है सीधा बात करते हैं। इसलिए एक ऐप डेवलप किया, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप डेवलप किया उसका नाम है कनेक्ट विद शिवदीप।
और वो बिहार के लड़कों और लड़कियों ने किया है। उन्होंने क्या बिहार के लड़के और लड़कियों को सामने आए, जब मैंने उनके सामने एक आइडिया रखा, बोले कि नहीं सर हम डेवलप करते, तो उन्होंने कनेक्ट विद शिवदीप नाम का ऐप नहीं किया। उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हैं, आप आपकी समस्याएं रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए उसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें मुझे एक आइडिया आ जाएगी। तो कनेक्ट विथ शिवदीप का जो ऐप का जो है वो भी आज ही लॉन्च उसका ऑलरेडी हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। उस पर भी एक है कि आप मुझसे उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही है। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं सिस्टम की साइड में था, टेबल की साइड में मैं सब जानता हूँ, हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूँ किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कैसे काम करवाना है करके। अब टेबल को उस टाइप में लोगों के साथ यानी स्पेशली युवाओं के साथ जोड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने, यानी खाकी मेरे ये निकली है, लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और एक इंटीग्रिटी के साथ जो काम किया ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूं, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूं। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बड़ा बदलना देखना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करे, हमको बिहार बदलना है। क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगी कि नहीं उस जनरेशन ने किया था। और आप सबको जानते हैं कि मेरा निस्वार्थ रहता है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।